नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है, बल्कि ईडी का गिरफ्तारी घोटाला पकड़ा गया है। आए दिन विपक्षी नेताओं को पकड़कर जेल में डालने की ईडी की भूख आज सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल के आगे हवा हो गई। बोलती ही बंद हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल और उसके सामने ईडी की चुप्पी, ईडी के मामले में गिरफ्तारी और लंबे समय तक बेल न मिलने के खेल से अदालत ने आज पर्दा हटा दिया। आज पता चल गया कि केवल बेल न देने के दम पर ईडी का भूत खड़ा किया गया है, ताकि आम आदमी से लेकर पत्रकार, विपक्ष के नेता, हर कोई चुप हो जाए। संजय सिंह के मामले में जिस तरह से ईडी ने चुप्पी मारी, उसे देखकर उन सभी के चेहरे नजरों के सामने घूमने लगे जिन्हें इस एजेंसी की क्रूरता और दमन का शिकार होना पड़ा है। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ भी उसी समय गिरफ्तार किए गए थे जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रबीर पुरकायस्थ के केस में भी वही हुआ है जो दिल्ली शराब घोटाले में हुआ है। अमित चक्रवर्ती के सरकारी गवाह बनते ही उन्हें माफी मिल गई। दिल्ली शराब घोटाले में बेल मिलने के बाद सरकारी गवाह केजरीवाल का नाम लेता है और केजरीवाल जेल में डाल दिए जाते हैं। आज की सुनवाई में संजय सिंह की ओर से पक्ष रखते हुए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि कैसे जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई, उसने संजय सिंह का नाम लेने से पहले 9 बयानों में उनका नाम नहीं लिया था। संजय सिंह से पैसे की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा नाम का वह व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। उसे ईडी द्वारा आपत्ति हटा लेने के बाद में अगस्त 2023 को बेल मिल गई। उस समय सुनवाई करने वाले कोर्ट ने कहा कि ईडी स्मार्ट बन रही है। सिंघवी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद संजय सिंह पर पहली बार आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ईडी का स्टार गवाह है, उसे माफी मिली है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि वाई को छोड़कर एक्स पर निर्भर होने की इस प्रथा पर अदालत को अंकुश लगाना होगा। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने दिनेश अरोड़ा को बेल दिलवाने की इस तरह से कोशिश की कि लगे ही ना कि ऐसा किया जा रहा है। 4 अक्टूबर को जिस दिन संजय सिंह को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, उससे एक दिन पहले दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के जज एम.के. नागपाल ने राघव रेड्डी और दिनेश अरोड़ा को इस शर्त पर माफी दे दी कि वे दोनों अपराध से संबंधित सभी खुलासे करेंगे। उस समय तक दोनों को बेल मिल चुकी थी। औरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी तब तक उस मामले में बेल पाकर सरकारी गवाह बन चुके थे। उनकी कंपनी ने भाजपा को 55 करोड़ का चंदा दिया है। इन सारी बातों को सिलसिलेवार देखिए, बार बार वीडियो देखिए। यही नहीं, जज एम.के. नागपाल ने सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा को अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए स्पेन जाने की इजाजत दे दी। कमाल है, यहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में सड़ाए जा रहे हैं और सरकारी गवाह बनकर लोग स्पेन में हनीमून मनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी.वी. वराले की बेंच ने बस इतना पूछ दिया कि आपके पास 2 करोड़ रिश्वत लेने के मामले में क्या सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई सबूत है। संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता भी है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने हो गए, अब जेल में रखने की क्या जरूरत है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बाद में दिया, मगर तथ्य यही है कि इस मामले में पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। आप इस बारे में लंच के बाद निर्देश लेकर आइए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया, अगर आप जमानत का विरोध करते हैं तब आपको सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। हम उसके आधार पर देखेंगे और दर्ज करेंगे कि संजय सिंह के खिलाफ केस बनता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इस केस की ट्रायल पर बहुत असर पड़ेगा। इतनी सी बात पर ईडी की घिघी बंध गई। बोला नहीं गया, दस्तावेज दिखा देती, बता देती कि 6 महीने में पता चल गया है कि संजय सिंह ने किससे और कैसे 2 करोड़ रिश्वत ली है। ईडी ने इस बेल को बिल्कुल ही अपोज नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि आज अदालत की कार्रवाई में माननीय जजेस ने ईडी से 3 सवाल पूछे संजय सिंह जी को लेकर। पहला कि पिछले 6 महीने से आपने जो है गिरफ्तार कर रखा है, आप ये बताएं कि आगे जो है इनको गिरफ्तार रखने का क्या मकसद है, क्यों गिरफ्तार रखना चाहते हैं।
दूसरा, आपने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए की घूस ली तथाकथित एक्साइज घोटाले के मामले में। आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है? और अगर ऐसा है तो क्या जिस व्यक्ति का नाम सीबीआई की चार्जशीट में नहीं है, जिस व्यक्ति का नाम पिछले 5 चार्जशीट में नहीं आया, जिस व्यक्ति का नाम जिसके बयानों के आधार पे एक्यूज बनाया गया है, वो अपने दिए गए 8 बयानों में कोई जिक्र नहीं करता और अचानक जो है 9वें बयान में वो नाम लेता है, तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि संजय सिंह जी के खिलाफ प्रिमा फेसाई जो है वो कोई केस नहीं बनता है। आप हमें बताएं, अदालत को इन सारे सवालों का जवाब दें और ये मामला जो है वो लंच के बाद जो है रखा जाता है। लंच के बाद जब ईडी आती है, ईडी के वकील से जब पूछा जाता है कि आपको क्या कहना है, तो ये बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि जिस मामले में जिस व्यक्ति को 6.5 महीने से गिरफ्तार करके रखा गया है और ईडी कह रही थी कि हमारे पास सबूतों का पुलिंदा है, उनको 2 शब्द नहीं मिले उनके जमानत के विरोध करने के लिए, और उन्होंने कहा कि संजय सिंह जी को बेल दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अक्टूबर महीने में संजय सिंह गिरफ्तार किए गए, तब से लेकर अप्रैल फूल्स भी गुजर गया, मगर फूल ही बनाया जा रहा था। गनीमत थी कि आज तारीख 2 अप्रैल थी। 6 महीने की जांच हो गई और ईडी जैसी शक्तिशाली, सर्वगुण और भारत की मजबूत संस्था को पता ही नहीं चला कि संजय सिंह को 2 करोड़ कैसे मिले, किसने दिए। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हुआ? और यह अभी भी नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से होता रहा तब फिर यह देश क्या बनकर रह जाएगा? धर्म का नाम लेकर, मंदिरों का नाम लेकर इस देश पर क्या गिरोहों का राज चलेगा, या जनता की आवाज का कोई मतलब भी रह जाएगा? आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था।